नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 यानी पिछले एक साल का करंट अफेयर्स उत्तराखंड का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पे टॉप 50 MCQ यहाँ पे करने वाले हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर से संबंधित, ताकि आगामी एग्जाम में आप देख सकें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर से उत्तराखंड से। तो काफी महत्वपूर्ण ये लेक्चर होने वाला है और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पिछले एक साल के दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक आ चुकी है उत्तराखंड की, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस ई बुक में आपको कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स मिल जाएगा पिछले एक साल का, जिसमें आपको प्रमुख योजनाएं, प्रमुख सम्मेलन, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर्स, प्रमुख पुरस्कार और वन लाइनर और साथ में एमसीक्यू भी लगभग 150 एमसीक्यू उसमें रखे गए हैं। तो कंप्लीट करंट अफेयर्स ई बुक, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? तो पवलगढ़ कंजर्वेशन का नाम बदलकर रखा गया है दोस्तों सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर। अब ये सीतावनी कंजर्वेशन यानी जिसका पहला नाम पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व था, ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में, और वर्ष 2012 में इसे एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। यहाँ पर सीतावनी जो कंजर्वेशन रिजर्व इसका नाम रखा गया है, यहाँ पर माँ सीता का पौराणिक मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पे स्थित है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर टाइगर, हाथी, पक्षी और तितलियों के लिए प्रसिद्ध रिजर्व है। तो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जिसका अब नया नाम क्या है? सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो नैनीताल में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से हैं, और इन्हें मरणोपरांत दोस्तों तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सविता कंसवाल के बारे में मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में बता रखा है। सविता कंसवाल की अगर बात करें तो ये पर्वतारोही थी, और उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में हुए हिमस्खलन में इनका निधन हो गया था। द्रौपदी का डांडा, द्रौपदी का डांडा ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। और यहाँ पर ये गई थी तो हिमस्खलन में उस समय इनकी यहाँ पे क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इन्होंने इससे पहले दोस्तों माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर इन्होंने सफल आरोहण किया था, और 16 दिन के अंदर इन्होंने इन दोनों चोटियों पर सफल आरोहण किया था, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी, और इन्होंने ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। ये कहाँ की है? तो ये है उत्तरकाशी के लोथरू गांव की। और अब इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है? जनजाति समाज, भील जनजाति, गोंडा जनजाति या आदिवासी समाज? तो जनजाति समाज को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड के जनजाति समुदाय को यहाँ पे यूसीसी से बाहर रखा गया है। अब यहाँ पे देखो यूसीसी से बाहर क्यों रखा गया है जनजाति समाज को? ताकि जो उनकी परंपराएं हैं वो खत्म न हो जाएं, इसलिए जनजाति समाज को यूसीसी से बाहर रखा गया है। और राज्य में 5 समूह हैं जनजाति जो समुदाय में आते हैं: भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू और राजी। तो इन 5 जनजातियों को दोस्तों यूसीसी से बाहर रखा गया है। साल 1967 में इन 5 जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, और अब इन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूसीसी से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा रोशन बलूनी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के हैं रोशन बलूनी, और इन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। और कहाँ इसका शिलान्यास किया गया? तो हरिद्वार में। तो ये गुरुकुलम कहाँ स्थापित किया गया? हरिद्वार में। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 14 से 22 जनवरी तक उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? रेखा आर्य, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी या गणेश जोशी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और यह महोत्सव महिला शक्ति व नारी सम्मान को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स ई बुक वर्ष 2024, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ डिटेल्स में भी ये ई बुक है और साथ में उसके एमसीक्यू भी इसमें दिए गए हैं। तो प्रत्येक यहाँ पे आपको प्रमुख योजनाएं, प्रमुख सम्मेलन, सूचकांक उत्तराखंड के, उत्तराखंड संबंधी प्रमुख करंट अफेयर्स और साथ में आपके जो उद्घाटन हुए हैं, जो योजनाएं लागू की गई है, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर्स, पुरस्कार संबंधी करंट अफेयर्स और वन लाइनर करंट अफेयर्स भी उसमें है और साथ में ये सभी एमसीक्यू भी उसमें शामिल किए गए हैं जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके सभी आगामी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लगातार हमारी जो ई बुक है करंट अफेयर्स की, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, वहां से लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 है स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कुछ डेट भी याद रखनी पड़ेगी। 6 फरवरी 2024 को जो यूसीसी है यानी समान नागरिक संहिता, इसको विधानसभा में पेश किया गया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक जो कि विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा में पेश इसे किया गया किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उसके बाद 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से ये विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है और उसके बाद ये जाता है राष्ट्रपति जी के पास। फिर 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे क्या कर दिया? मंजूरी दे दी। तो राष्ट्रपति की इसको क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। समान नागरिक संहिता का जो मसौदा तैयार किया, मसौदा, ये जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। तो एक समिति बनाई गई थी, जस्टिस रंजना देसाई समिति। तो इस समिति ने मसौदा तैयार किया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये जो समान नागरिक संहिता जो लागू हुई है उत्तराखंड में, जो विधेयक लाया गया, इसका मसौदा तैयार किया गया। तो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा उत्तराखंड में, पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से ऑनलाइन द्वितीय अपील, शिकायत व हाइब्रिड सुनवाई की शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा, एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केप्स के साथ सहयोग किया है। तो जो सहयोग किया है इन्होंने इसके लिए किसके साथ किया है? स्टार स्केप्स
के साथ इन्होंने सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना, जिससे उन्हें राज्य की प्राकृतिक भव्यता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जा सके। तो स्टार स्केप्स के साथ यहाँ पे सहयोग किया है उत्तराखंड। इसके सहयोग से उत्तराखंड राज्य ने यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है? तो पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान इसको शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। अब इसका कारण क्या है? तो राज्य में बढ़ती जो जंगल की आग है उस पर नियंत्रण पाने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की। और सीएम पुष्कर धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले से रुद्रप्रयाग जिले से पिरुल लाओ पैसे पाओ का अभियान का शुभारंभ किया। तो कहां से इसका शुभारंभ किया गया? रुद्रप्रयाग जनपद से 8 मई 2024 को सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। इसके माध्यम से जो सूखा पिरुल है, जो चीड़ के पत्ते की पत्तियां होती है, उन्हें यहाँ पे एकजुट करके वहां पे संग्रहित करके एक साथ संग्रहालय केंद्र तक ले जाएगा, ताकि जो जंगलों में आग बढ़ रही है, आग जो बढ़ रही है जंगलों में, वो कम की जा सके, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पीयूष पुरोहित, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। दिल्ली में आयोजित किया गया था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया और उसमें उत्तराखंड के पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया? जहूर आलम, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी और युगवंश के संस्थापक है जहूर आलम, और इन्हें भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यशवंत सिंह कटोच। यशवंत सिंह कटोच के बारे में आप सभी जानते हैं, इनके उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक आपने जरूर पढ़ी होगी। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटोच को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कहाँ के हैं ये? है पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासू गांव से, और इन्होंने पुरातत्व और इतिहास पर प्रामाणिक लेखन इन्होंने किया है, और इस योगदान के लिए, इस उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें इस बार पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ बुक्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड एग्जाम में, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित और उत्तराखंड से संबंधित इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यशवंत सिंह कटोच की इनमें से कौन सी बुक है? मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये इनकी बुक है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के पदचिन्ह, और एक और महत्वपूर्ण बुक है इनकी उत्तराखंड का नया इतिहास। और कुछ अन्य बुक है, गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख हैं, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश। तो इनकी कुछ प्रमुख बुकें हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? 26 पुलिसकर्मियों को उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतेह किया है, उनका संबंध कौन से जिले से है? तो ये है अल्मोड़ा जनपद के हैं राकेश पंत, जो कि एक पर्वतारोही है, और इन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर क्या किया है? हाल ही में फतेह किया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहां बनाया जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क में, उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये बनाया जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में, लंका पुल के पास। तो भैरव घाटी कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में ही है। लंका पुल भी उत्तरकाशी में। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि भैरव घाटी कहाँ है, ये प्रश्न भी एक बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए मैं करंट अफेयर के साथ साथ आपको उससे संबंधित डिटेल्स फैक्ट भी बताता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में एसेंस ऑफ वुमेन हुड कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 50 महिलाओं को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया, वह निम्न में से संबंधित थे। तो मुरारी लाल एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। चिपको आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्रमुख भूमिका निभाई थी। पर्यावरणविद मुरारी लाल जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक पर्यावरणविद थे, और हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। ये कहाँ के थे? ये थे चमोली जनपद के, चमोली जनपद के। और अपना पूरा जीवन इन्होंने समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। चिपको आंदोलन में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, और साथ में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे मुरारी लाल, चमोली जनपद से थे, और 91 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रमुख नियुक्तियां भी दोस्तों आपको इस ई बुक में मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो करंट अफेयर्स वर्ष 2024 की ई बुक है, और उसमें आपको वर्तमान नियुक्तियां, वर्तमान में कौन किया है, लेटेस्ट आंकड़े, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, राधा रतूड़ी। उत्तराखंड की मुख्य सचिव पर इन्हें नियुक्त किया गया है, राधा रतूड़ी जी को। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि राधा रतूड़ी बनी है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है राधा रतूड़ी। और ये कितनी मुख्य सचिव उत्तराखंड की? तो 18वीं। ये भी आपको नोट करना है। राधा रतूड़ी 18वीं मुख्य सचिव है उत्तराखंड की, और ये है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पे नर्मदा देवी, कांत देवी, दर्शन लाल, इनमें से सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे क्यों इन्हें शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आप देखो, जो कांत देवी हैं इन्हें शॉल बनाने, और जो दर्शन लाल है इन्हें काष्ठ कला, इनको क्या गया है? काष्ठ कला के लिए, काष्ठ कला, और इन्हें क्या गया है? शॉल बनाने के लिए, बनाने हेतु। और नर्मदा देवी को ऊन के दन और कालीन बनाने के लिए शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? एम्स। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान जो गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटनाएं में गंभीर घायल के लिए जो ब्लड कंपोनेंट की आवश्यकता होती है वो कुछ ही मिनट में पहुंचाया जा सके। तो इसलिए देश का पहला संस्थान जिसने ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की है वो है एम्स। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है? तो उत्तराखंड। ये मैंने आपको डिटेल्स भी बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया यहाँ पे 10 साहित्यकारों को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई?
हिमालयन बास्केट की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट की शुरुआत की है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में वैसे सुमित और स्नेह थपलियाल ने की थी, और अब यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट स्तर पर हिमालयन बास्केट की शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई? तो 2015 में उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू की गई, लेकिन हाल ही में उत्तराखंड की फिल्म नीति चर्चा में आई है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है। तो लास्ट में अगर हम बात करें फिल्म नीति कब लागू हुई थी, तो 2015 में लागू हुई थी, और अब यहाँ पे नई फिल्म नीति को मंजूरी मिल गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जनसंवाद कहां से शुरू किया? तो जनसंवाद शुरू किया गया यहाँ पे कमेटी के द्वारा, और ये जनसंवाद कहां से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया उत्तराखंड के प्रथम गांव चमोली के माणा गांव से। माणा गांव को पहले अंतिम गांव कहा जाता, लेकिन अब इसे उत्तराखंड का प्रथम गांव कहा जाता है। तो यहां से समिति ने अपनी शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया यहाँ पे डॉक्टर मंजू पांडे जी के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का जो 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन ये कहाँ किया गया? दिल्ली हंसराज कॉलेज में आयोजित किया गया था, और इसमें डॉक्टर मंजू पांडे जिन्होंने शामिल होकर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया। डॉक्टर मंजू पांडे, इन्हें उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च सम्मान तीर पुरस्कार से भी 2023 में सम्मानित किया जा चुका है, और शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान शैलेश मटियानी पुरस्कार 2011 भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। और डॉक्टर मंजू क्या है? एक प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षिका हैं जो कि विश्व स्तर पर हिंदी साहित्य के लिए विभिन्न सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया देहरादून में। आयोजन कब से कब तक किया गया? 8 से 10 मार्च 2024 तक हिमालयन कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया देहरादून में। इसका उद्देश्य है, अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ शोध कार्यों को प्रोत्साहन करना, और इसका उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर इला शाह को। अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष है प्रोफेसर इला शाह, और इन्हें मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में। तल्ला बनास गांव में कहा है? पौड़ी में। तो यहाँ पे देश की प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन किया है रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा 3 स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। हाउस ऑफ हिमालय ये क्या है? उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है, ई कॉमर्स पोर्टल। ई कॉमर्स पोर्टल है
ये क्या है? उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है? तो निकिता चंद और ब्रजेश टम्टा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मोंटेनेग्रो की राजधानी बुडवा में हुई थी यूथ विश्व कप, जिसमें पिथौरागढ़ की मुक्केबाज हैं निकिता चंद, ये कहाँ की है? पिथौरागढ़। और ब्रजेश टम्टा, इन्होंने यहाँ पे यूथ विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है नरेश जोशी को उत्तराखंड में जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान 25 जिंदगियां इन्होंने बचाई है और इसलिए इन्हें राष्ट्रपति की ओर से जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। कौन है? नरेश जोशी जी को। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया है? राजेंद्र सिंह नाथ। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। माउंट अंकोकागुआ ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची माउंट चोटी है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनी है ऋतु बहारी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। न्यायमूर्ति ऋतु बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इन्हें शपथ दिलाई है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, तो 9 है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ये आपको जरूर यहाँ पे क्या करना है, नोट करना है। अगला यहाँ पे हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीता है? तो नितिन राठौर। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं का इन्होंने खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहां लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया? तो देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में कितने परियोजनाओं का शिलान्यास किया? 3 परियोजनाओं का। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स करने की सुविधा मिलेगी? तो 42 का हो जाएगा ए उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहां बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इसरो का नोडल सेंटर बनाया जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने अपने स्टार्टअप 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र यहाँ पे बनाया है और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना और उनको जानकारी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा शुरू की जा रही है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा उत्तराखंड मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की जा रही है। उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की। तो अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में ये मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की है पर्यटन विभाग ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नैनीताल में और संगोष्ठी का शुभारंभ
मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की। क्वेश्चन नंबर 46 है, एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? एक स्वर्ण पदक। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, अबू धाबी में आयोजित जो जित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता। इनका संबंध इनमें से है, तो इनका संबंध है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हल्द्वानी की है नव्या पांडे और इन्होंने अबू धाबी में आयोजित जो जित्सु प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और यहाँ पे कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 17 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 49 है, हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? अपना उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी हेली मेडिकल सर्विस या जिसे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहा जाता है, ये उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है और यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण इनमें से कौन से जिले में किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है देहरादून में। दोस्तों तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है और उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये पार्ट आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 अगर आपको ई बुक चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।